नमस्कार दोस्तों। शादी की पहली रात थी जब सास रोती हुई आई और बोली तू विधवा हो गई, तेरा पति मर गया। ये सुनते ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पति की 13वीं भी हो गई, पर ससुराल में रिवाज था भले 1 घंटे की दुल्हन हो, प्रिया सारी उम्र विधवा बनकर बिताएगी। यूं ही मेरे दिन शोक से कट रहे थे कि अचानक मैं प्रेग्नेंट हो गई। सब मुझे बुरा भला कहने लगे। फिर मेरी सास ने कहा हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ये बच्चा कब ठहरा है और मेरे बेटे का है भी या नहीं, ये किसी और का पाप है। मेरा चेकअप करवाया तो सबके होश उड़ गए। मैं भगवान के दरबार में माथा टेके, क्योंकि मेरा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं अपनी खिड़की में खड़ी हुस्न की हसीन यादों में घूमती हवा के तेज झोंके में मेरा बीता हुआ कल एक बार फिर आज मेरे अतीत के सामने आकर खड़ा हो गया। आज की परेशानियों में लाकर खड़ा कर दिया कि जहाँ फिर एक नई रात आ गई थी। परेशानी भरी रात दिन तो जैसे तैसे कम करती हुई निकलती थी, लेकिन ऊपर से सास ननद की सख्ती से दिन बीत रहा था। मगर यह रात तो कयामत की तरह लगती थी जब लड़कियां नए सपने बुनती है, सुहाने सपने देखती है। ऐसे में भगवान से मैं सिर्फ सब्र मांगा करती थी। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी परीक्षा है, तू भगवान तू ही मेरे साथ है। अभी वह अपनी सोच में गुम थी कि दरवाजे पर किसी आने की हाट हुई। रोज की तरह दरवाजा खोला तो मेरे ससुर हाथ में गर्म दूध का गिलास लेकर खड़े थे। लो बेटा ये पी लो। आप क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हैं? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैंने कहा। तो वह बोले नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम उसे जल्दी से पी लो। मैंने हिचकिचाते हुए उनसे दूध का गिलास लेकर पी लिया। मुझे उनकी इस हमदर्दी से डर लग रहा था। पता नहीं ये हमदर्दी क्या रंग दिखाने वाली थी। नहीं मालूम कि वह मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों दिखाते थे। एक तरफ घर का माहौल था और दूसरी तरफ यह सब कुछ, लेकिन जो कुछ भी था मेरी बेचैनी, मेरी थकान उतार जाती थी और मैं जल्दी ही गहरी नींद में सो जाती थी। इतने पूरे परिवार में, इतनी बेरहम दिलों में, जुल्म के माहौल में मुझे उनकी यह हमदर्दी खतरे की घंटी नजर आती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस हमदर्दी को क्या नाम दूं। सुबह पूजा आराधना की आवाज ने मुझे नींद से जगा दिया। आज रोज की तरह घर के काम मेरे इंतजार में थे। पूजा आराधना से ही मेरे काम शुरू हो जाते थे। घर के काम और जिम्मेदारियां मेरे सर पर कि मेरी सास और ननद मुझे सुकून पर एक पल नहीं जीने देती थी। दुनिया का कौन सा जुर्म था जो उन लोगों ने मुझ पर नहीं आजमाया था। चाहे मेरे बदन की मारपीट हो तो मेरे जैसे एक पुतला की तरह रखती थी जिस पर वे अपना जुल्म आजमा रहे थे। कभी पूरे दिन भूखा रखती तो कभी तरह तरह के काम निकलवाने लगती जिनमें लगने के बाद किसी और काम का होश न रहता। अगर आप काम पूरा न होता तो बुरी तरह मार खाती। टॉर्चर का वह कौन सा तरीका जो था जो उन लोगों ने नहीं आजमाया था। और क्यों ना आजमाते, क्योंकि उस घर के में कदम रखते ही मैंने उनके बेटे और भाई को खा गई थी और वे अपने बेटे की इस मृत्यु की वजह मुझे ही मानते थे, मुझे मनुष्य समझते थे। आज यह हंसता खेलता घर वीरान हो चुका था। जो कुछ मेरी वजह से उनसे छीन चुका था उसके बाद यह सब तो जायज था, लेकिन एक कसक बाकी रह गई थी। वह सभी मैंने कभी नहीं चाहा था, चाह भी नहीं सकती थी। भला अपनी जिंदगी में भी कोई आग लगाता है, मगर कोई इस बात को समझे तो यह सब मुझे बदला ले रहे थे, मुजरिम समझते थे। आज तो बदला लेने की हद ही हो गई। वह 2 दिन से खाने के नाम से सिर्फ मुझे थोड़े सा निवाला दे रहे थे। भूखे पेट में दर्द हो रहा था। सास की मर्जी के बगैर कुछ खाने की इजाजत नहीं थी। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाऊं, शायद कुछ आराम मिल जाएगा। सोचकर मैं अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेटी हुई थी कि भूख की वजह से मैं बेहोश हो गई और शाम को खाने की थोड़ी देर हो गई। हड़बड़ा कर उठी और भागकर बाहर आई तो सास और ननद मेरे इंतजार में बैठी थी और पाया कि शायद फिर यही था। उसकी गालियों, थप्पड़ों, लातों की बौछार होने लगी। मेरा जिस्म चोटें खा कर चूर होने लगा था। जगह जगह चोटों के निशान होते थे। अब तो जैसे लगता था कि मृत्यु हो जाए। उनसे माफ़ी मांगती रही मगर उन्होंने मुझ पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। आखिरकार उन्होंने मुझसे मेरी आखिरी निशानी भी छीन ली और अब मेरा ठिकाना स्टोर रूम में कर दिया गया, जहाँ कूड़ा कबाड़ा ही रहते थे। उनमें सिर्फ इतनी सी जगह थी कि एक चादर बिछाकर लेट जा सकूं। अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मैं इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। न तो कोई पूछने वाला था और न ही उस दुख से कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला था, न निकालने वाला था। जुर्म बड़े हैं तो सजा भी बड़ी ही होगी। फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस मोहब्बत के बदले मिल रहा था वह मोहब्बत बहुत अनमोल थी। अनमोल चीज़ों के लिए तो कुर्बानियाँ भी बड़ी देनी ही पड़ती है। यह तो फिर छोटी सी बात है। तो मैं इस मोहब्बत के पीछे चिंगी बार कर रही थी। दिन ऐसे बीत रहे थे जैसे छोटी सी बात हो। फिर आज कयामत मेरे इंतजार में थी जब अपनी तबीयत की खराबी की वजह से मैं अपनी सास ननद के साथ डॉक्टर के पास गई और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे साथ साथ मेरी सास और ननद भी बहुत परेशानी में पड़ गई। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखिए, हम इस बारे में
क्या कह सकते हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो रिपोर्ट में लिखा है। उस रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बहू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब ने अपने नॉर्मल अंदाज में बात खत्म की। एक कयामत थी जो आकर बीत गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब क्या होगा, यह सब कैसे मुमकिन है? पहले ही उन लोगों के जुल्म सितम सह रही थी, अब डॉक्टर जल्दी से मेरी तरफ आए और मेरी सास शोर मचाने लगी, छोड़िए, मर जाने दे, इसका कोई हक नहीं है। पता नहीं कौन से पापों की सजा है यह, पता नहीं किस पाप का बोझ है। जब मैं यह हमारी जिंदगी में आई, हमें मनुष्य सारी घर को बर्बाद करके रख दिया है, और अब यह सब करने के बाद भगवान बचाए, अब तो कयामत आ रही थी। हे भगवान, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? सारी दुनिया में इतनी रुसवाई होगी, भगवान क्या करूं? सास के तो पहले ही खत्म हो गई थी। मेरी ननद बोली, इस तरह रोने से क्या फ़ायदा, अभी उसे लेकर घर चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ तमाशा लगाने की अपनी ही इज्जत खराब होगी। फिर वह मुझे लेकर घर आ गई। हुआ कुछ यूँ था कि स्टोर रूम में करवट बदलते बदलते मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक तो भूख भी, फिर अकेली बेचैनी से रात बीतने का इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाजे से फिर से किसी के आने की आहट हुई तो मैं बहुत हैरान हुई, और मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे ससुर हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए खड़े थे। आप क्यों परेशानी उठा रहे हैं? अपने हिस्से का दूध मुझे क्यों देते हो? अगर किसी को पता चल गया तो, किसी ने देख लिया तो यह सब आपसे नाराज़ हो जाएंगे। मुझे इस सब से बहुत डर लगता है। तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तुम उसे जल्दी से पी लो, कल से फिर वही सब शुरू हो जाएगा। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी करो, तुम्हारी मम्मी को जागता हुआ छोड़ के आया हूँ। मैंने वह दूध पी लिया, और अब आपको बुरी नहीं लगती? नफरत नहीं करते मुझसे? आप मुझसे इतने क्यों हमदर्दी दिखाते? इतनी मासूम सवाल थे मेरी बहू की। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानती। अच्छा, अब ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ, ससुर कहकर चले गए। वह दरवाज़ा बंद करके लेट गई। थोड़ी ही पलों में वह गहरी नींद में जा चुकी थी। अगले इम्तिहान से बेखबर सुबह उसकी आंख ससुर की आवाज़ से खुली। जब बाहर आई तो उसकी ननद, उसकी सास और उसकी शिकायत लगा रही थी कि रात को उसके ससुर उसके पास जाते हैं। यह सास यह सुनकर बहुत बकुलाई हुई और शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। इतनी गाली गलौज कर रही थी कि किसी को नहीं छोड़ देती। मेरे बेटे को फंसाकर फिर मुझे उससे छीन लिया, और मेरे पति हथिया रही है। कुछ तो शर्म कर, बाप की जगह है वह तेरे। इतने जुल्म थे कि मेरी आत्मा के आर पार निकल रहे थे। मैं यकीन नहीं कर रही थी। मुझे उन्होंने अकेला क्यों छोड़ दिया? इस तरह के इल्ज़ाम रोज़ की बात थी। भूख और घर के इतने टॉर्चर जिसके टिप्पण से रात गुजर रही थी। जुल्म की बात थी, भूख के टॉर्चर से और जुल्म पर। पूरे घर के कपड़े, चादर, पर्दे धोने के बाद गेहूं धोकर फैलाने थे। छत पर गई तो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। सास तो टेस्ट करवाने के मूड में नहीं थी, मगर ननद ने समझाया कि अगर कुछ हो गया तो लोगों को क्या कहेगी? वह कहेंगे मुफ्त की नौकरानी भी हाथ से जाएगी। फिर उनसे आपस में बेटा भी तो छीना है, इतनी आसानी से इसको थोड़ी ना जाने देंगे। इस तरह के सास टेस्ट करवाने पर राजी हुई, मगर टेस्ट रिपोर्ट में जो कुछ आया उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। वह प्रेग्नेंट है, मगर कैसे? मुझे तो रात के अंधेरे में आज होने वाले हादसे के बारे में सोचते सोचते एक बार फिर से अपने बीते हुए कल में दौड़ने लगी। वह यह था कि उसके जो हमसफ़र था, हाँ, जिसकी ज़िंदगी के सहारे ये लंबा सफ़र तय करना था। हे भगवान, कितनी देर हो गई। माँ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यह कहकर सूरज डूबने से पहले आ जाना। और देखो, फिर रात होने की शुरू हो गई। पहले खुद इतने सारे कामों घरों के कपड़ों में कर दिए, सारे काम घरों के कपड़ों में कर दिए, और अब मम्मी भी। यह सब आखिरी बार है, इसके बाद बस जल्दी से घट जाओ। जल्दी जल्दी अपनी धुन में मगन बोलती जा रही थी। सामने आते हुए इंसान को भी नहीं देखा और बुरी तरह टकरा गई। देख कर चलते हो या आंखें बंद करके चलते हो? सारे कपड़े गिरा दिए। आंखें क्या किराए पर दे रखी है? नहीं, किराए पर नहीं दे रखी। हाँ, कुछ देखने की मैं बुझ गई थी। क्या? मैंने हैरत से पूछा। मैंने हंसकर कहा, वह हमेशा मुझे ऐसे क्यों तंग करते हैं? मगर मगन, मैंने हैरत से पूछा तो उन्होंने हंसकर कहा कि तंग कब करता हूँ मगन? किसी मम्मी को माँ के हाथ सिलाई बहुत पसंद थी। हमें हमेशा कपड़े उन्हीं की सिलवाती थी। वह अक्सर उनके घर कपड़े देने जाती थी, और प्रीति को जब मौका मिलता उसे तंग करने के लिए कोई मौका हाथ नहीं छोड़ती थी। शुरू में तो यह लगता था कि वह उसे तंग कर रहा हो, मगर उसे एहसास होने लगा कि उसके जज्बात कुछ अलग है। वह जानती थी कि दोनों के दरमियान स्टेटस बहुत फर्क है, इसलिए वह उनके किसी जज्बे को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मगर मगन इस सब चीज चिढ़ रहा था। यह सारे फर्क भुला बैठा था। इस जिद थी कि उसे पाने की, कब और उसके मुंह जोरी से सच्ची बिताने की लड़ सकती थी। आखिरकार हार हो गई। समझाने की कोशिश करती रही थी, मगन, आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे।
आप समझिए इस बात को, हम एक मंजिल के राही नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप अपने माँ बाप की पसंद की शादी करें जहाँ वह चाहे। फिर मेरी मम्मी की भी मदन परेशान है, वह जल्दी से जल्द मेरी शादी करना चाहती है। वह भी बोल रही थी कि मगन ने उसे चुप करवा दिया जब मैंने उनसे तुमसे कह दिया कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, तो तुम क्यों समझती नहीं हो। देखो यार, तुम परेशान मत हो, मैं अपने घर वालों को राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है वह बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी भी तुम्ही से होगी, यह तय है। मगन ने गुस्से से कहा, लेकिन मगन आप मेरी बात समझ ले तो यह बात बहुत समझे, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिलहाल तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूँगा। उसे मगन का यह जज्बात हो या आया, आंसू पलकों के बाहर तोड़कर बहने लगे। वह बहुत जज्बाती हो रहा था। कहने लगा, मैंने मम्मी पापा को कह दिया है कि मैं प्रीति से शादी करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। बस मेरी जान, थोड़ी सा इंतजार कर लो। भगवान के बाद मुझ पर यकीन रखो, मेरी शादी होकर रहेगी। मगन और प्रीति एक मोहल्ले में ही रहते थे, मगर दोनों के सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा अलग थे। मगन एक अमीर खाते पीते घर का लड़का था, वहीं प्रीति एक गरीब यतीम लड़की थी। दोनों का मेल नहीं था, मगर हाय रोग मोहब्बत का, उसका कोई क्या कर सकता है भला। मगर मोहब्बत होकर रहती है, उन दोनों को हो भी गया तो वह इतनी गहरी हो गई कि दूसरे के बगैर रहना भी मुश्किल हो गया था। हालांकि कि वे पेवद लगाते थे, क्या हमारा मोहल्ला बराबरी को ज़्यादा अच्छा जाता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए बहुत भेदभाव होता है। लेकिन मगन ने अपनी जिद का पक्का रहा और उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसके लिए उस सबसे लड़ गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब मगन अपनी मम्मी पापा के साथ उसका रिश्ता मांगने उसके घर आ गया था। उसके साथ मगन की माँ और भी थी और उसकी बहन भी थी। उसकी बहन का एटीट्यूड बहुत खराब था। वह माँ से बहुत हंस के बात कर रही थी, मगर उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्या हो रहा है। वे लोग मम्मी के पास बैठे बातें कर रहे थे, मैं चाय नाश्ता करवा रही थी, दूसरे लोगों को देख रही थी और किचन में आ गई। मगन भी मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। वो बहुत खुश था, मेरे साथ काम कर रहा था जैसे उसका अपना घर हो। हालांकि हमारे घर में और उनके घर में बहुत फर्क था। वह एक अमीर घर का इकलौता चिराग था और मैं 2 कमरों के एक छोटे से घर में रह रही थी। हमारा इलाका बहुत बड़ा नहीं था, हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम था। मेरी गरीबी का फ़र्क बहुत ज़्यादा था, इसलिए मेरी शादी होना एक अनोखी बात थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मुझे गरीबी में रहकर भी मेरी हर खुशी पूरी की थी और मुझे 10वीं तक पढ़ाया था। जब मेरी माँ मेरी पसंद की शादी कर रही थी और अब मेरी पसंद की शादी हो रही थी, तो मेरी तबीयत की वजह से शादी जल्दी करवाना चाहती थी, जबकि मेरी सास ये नहीं चाहती थी। मगर मगन ने मेरी इस बात को भी मनवा लिया। मोहब्बत मिलने पर बहुत खुश थी, हवा में उड़ता महसूस कर रही थी खुद को। जिंदगी की शिकायत से पहले ही नहीं थी, मगर अब जिंदगी तो खूबसूरत लगने लगी थी। 1 महीने के बाद हमारी शादी तय हुई। दिन तो जैसे तैसे पंख लगाकर उड़ रहे थे। मगन ने मम्मी से कह दिया था कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लड़की और एक जोड़े में लड़की चाहिए, जबकि खुद ने मेरे लिए सारे जेवर का इंतजाम कर दिया था। उनकी दीवानगी देखकर बहुत परेशान होती थी। कोई मुझे इतना चाह सकता है? मेरे तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। भगवान भगवान करके शादी हो गई। मगन के रंग निराले थे, बात बात पर ठहाका लगाते थे, बहुत हसीन लग रहा था। मुझे भी उनके इलाके अच्छे पार्लर से तैयार करवाया था। लोग कह रहे थे कि दोनों की चांद और सूरज की जैसी जोड़ी है। विदाई पर मम्मी से सीने से लगकर बहुत रोई, कभी उनके बगैर नहीं रही थी और अब इतनी जल्दी अलग होकर। मगन के यहाँ दस्तूर में है, दुनिया की बेटियों को विदा होकर एक दिन अपने घर चली जाती है। मैं विदा होकर मगन के घर आ गई। कुछ रस्मों के बाद मुझे मगन के कमरे में भेज दिया गया। मैं बहुत डरी हुई थी। मगन की मोहब्बत में उनकी सारी दुनिया में भूलकर टकटकी बांधकर देखने लगी, जैसे आंखों में बसा लेना चाहते थे। मेरे हाथ और पैर ठंडे पड़ रहे थे। मुझे बैठे हुए 1 घंटा हो गया था, मगर मगन नहीं आए थे। अब तो मेरी कमर भी अकड़ने लगी थी। मैं अचानक कमरे के दरवाज़ा खुला और मेरी सास रोती हुई मुझे मारने लगी और मेरे बच्चे को खा गई। डाइन मर गया मेरा बच्चा, लाडला मनूस। मेरे अचानक पड़ने बात पर हैरान परेशान थी। सास के मुंह से यह सब सुनकर मैं बेहोश हो गई। मगन ऊपर वाले अपने कमरे की तरफ आते हुए सीढ़ियों को टकराते हुए गिरकर सर फटने की वजह से मौत हो गई। मैं हैरान थी कि इतनी मामूली चोट में कैसे आदमी मर सकता है, मगर वह मर चुका था। मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। शोक के बाद जब मम्मी अपने घर ले जाने की मेरे सास के बात करी, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब यह हमारे यहाँ रिवाज है कि ये ज़िंदगी में ससुराल में विधवा होकर बिताएगी और अब चाहे जैसे भी हो यही रहना चाहिए। मम्मी चुपचाप खाली हाथ चली गई, मगर उसे सदमे में उन्हें जीने नहीं दिया और अगले ही हफ्ते उनकी मौत हो गई। सदमा
सदमा तो मुझे जीने का उमंग भी छीन लेगी, और मैं अब जीती भी तो किसे? जिसके प्यार करती थी वो दोनों, मगन और माँ, दोनों ही मेरी जिंदगी से जा चुके थे। जो ससुराल वालों ने रहमो करम पर थी, ससुराल वालों पर रवैया रोज रोज खराब होता जा रहा था। मेरे बीते हुए कल की यादें छुटकारा न पाने का नामुमकिन थी तो भविष्य के उजाले में जीने नहीं दे रहे थे। मैं प्रेग्नेंट होने की खबर जंगल की मैं आग की तरह फैल गई थी। जो सुनता वह परेशान हो जाता और मुझे गालियों की बौछार करता। औरतें अजीब नजरों से मुझे देखती और घूरती। मर्दों ने अपनी औरतों को मुझसे दूर रहने को कह दिया था। मैं ऐसी हो गई थी जैसे कोई कोड़ की मरीज हूँ जिसे सब कुछ बचाया जा रहा था। सास ने पहले तो जीना मुश्किल किया था, अब तो ऐसे लगता था कि मरना भी मुश्किल हो गया। और हकीकत भी यही थी, मरना तो अब और भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि यह बात तो पंचायत में पहुंच चुकी थी और वहां पर मेरी किस्मत का फैसला होना था। जानती थी कि क्या फैसला होगा, मगर मेरी जमीर तसल्ली था। जानती थी कि कोई पाप नहीं किया है मैंने, मगर ऐसी रिपोर्ट का क्या करें जो चीख चीख कर उसे गुनाहगार साबित कर रही थी। मुझे ऐसी परेशानी पे बेवफा हो रहा था। मुझे परेशानी पर बेवफा याद आई जिसने अपने काम को ताबीज़ में तो मेरे गले डाल दिया और वफा निभाने के बाद उसे याद न रहा। यह बेवफाई कर गया। मैं उसे कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी। उसकी मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाली, सारी ज़िंदगी साथ न लौटाने वाला, यकीन दिलाने में बड़े बड़े दावे करने वाला सारी ज़िंदगी भी मेरे साथ न गुजार सका। मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं शिकायत भी नहीं कर सकती थी। मुझे आज तक यह यकीन नहीं आया कि मुझे बेवफाई कर गया। इस जालिम दुनिया में लड़ने के लिए मुझे अकेला छोड़ गया। और शिकवा करती तो किससे करती? कौन था मेरा जो मेरी बात सुनता और मुझ पर यकीन करता सिवाय भगवान के? तो बस भगवान के सामने मैं रो रो कर अपनी मदद की भीख मांग रही थी। जब मैं आई थी तो रोते हुए मांग रही थी, जब कोई आई तो रो रही थी। भगवान ने अपनी हर दुख बताया। भगवान, आप तो जानते हैं हर बात में ऐसी कोई काम नहीं किया जो मेरा सर नीचे करे। आप तो सब जानते हैं मैं आपकी पुजारन हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आपकी पुजारन को अकेला मत छोड़ना। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मेरी ननद चीखी मारती हुई आई और बाल पकड़कर उठाया। और नवाबजादी आराम से कर रही है। हाँ, कब अपने बाप के नौकर करेगी। चल उठ, बहुत कर लिया आराम। घर में खाना बनाना है, इतने सारे लोग आए हैं। तुमसे कुछ एहसास है? यह नहीं, बस खत्म हो गई तेरी रंगरेलियां, अब तेरा किस्सा खत्म। तेरे साथ क्या होगा? सब ये जहर की तरह उगल रहे थे। पहले तो मैं बेजान थी, बिल्कुल भी जान नहीं थी। कमजोरी, बुक से प्रेगनेंसी की क्या क्या रिपोर्ट जी में हिम्मत उठी और रसोई में चली गई। सास तो जब से मुझे डॉक्टर के पास से आई थी, मुझसे बात करना तो दूर, मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। मुझे कोसने लग गई थी। और पंचायत में भी मेरी सारी उसे मामूली भी पंचायत कभी मेरे किस फैसला दे सकती थी। मेरे खिलाफ फैसला क्यों न दे होता? मेरे पास अपने हाथ में कोई गवाह भी नहीं था और ना ही सबूत था। फैसले तो मेरे खिलाफ होना ही था और वह हो भी गया। मैं दूसरे दिन रिवाज के कानून के हिसाब से बहिष्कार करने का हुक्म दिया गया, लेकिन साथ ही भगवान के उनके दिलों में रहम डाल दिया कि भगवान की शक्ति से पंचायत के सरपंच ने कहा कि यह अकेली गुनाहगार नहीं होगी। उसके साथ जो मिला हुआ है उससे भी ढूंढकर दम सजा देंगे। उसके लिए पहले उसे मेडिकल करवाई जाए ताकि यह पता चलेगी कि यह बच्चा किसका है। और जो लोग इसके साथ शक के दायरे में आ रहे हैं उनकी भी मेडिकल जांच करवाई जाए ताकि असली मुजरिम का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच किसी हॉस्पिटल में करवाई जाए ताकि सच सबके सामने आ सके। उन्होंने कहा कि इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है, जैसे कि सब जानते हैं। उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है तो पछतावा बन जाएगा और इंसाफ के तराजू में पूरी तरह नहीं हो पाएगा। हम नहीं चाहते कि पहला हिस्सा सुनाकर मेरे कदमों के तले जमीन निकल गई। उस फैसले के दूसरे हिस्से में मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। उस फैसले के दूसरे हिस्से में मुझे उम्मीद की किरण से जगा दिया कि यकीन अब सब सामने आ जाएगा और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगी। मैं एक बार फिर अपनी सास को यकीन दिला रही थी। सास थी जो मुझे मिलने वाली सजा से राजी थी, मगर थोड़ी परेशान भी थी। कुछ भी था, उनके बेटे की मोहब्बत थी। उनका बेटा बड़ी चाहत से मुझे ब्याह कर लाया था। मैंने ना चाहते हुए भी उनसे गले लगे थे। शायद उनका दिल थोड़ा सा नरम हो रहा था। कल मेडिकल की जांच करवाने जाना था, यानी कल मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना था। दूसरे दिन मैं अपनी सास के साथ मेडिकल करवाने अस्पताल में आई तो यकीन न हुआ कि भगवान मुझे रुसवा नहीं देंगे। उन्होंने सामने आ जाएगी। रोम रोम भगवान के चरणों में पड़ रहा था। उस मेडिकल टेस्ट में मेरी सास राजी हो गई। पंचायत के कुछ लोग सब कुछ सुबह सामने आना में डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए तो कमरे में आए और उन्होंने बताया कि आपकी बहू प्रेग्नेंट तो क्या उसे आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है, यह तो बिल्कुल कुंवारी है। यह सुनकर तो फौरन भगवान के दरबार में माथा टेक दिए, मगर सास की यह सुनकर होश उड़ गए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर साहब का घर आंगन खाली पड़ा था। मैं अपनी सास और उन लोगों को लेकर ड्राइंग रूम की तरफ आई और मैंने ननद के कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी।
हम सब हैरान होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे जहाँ मेरी ननद की आवाज़ आ रही थी। कौन 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 बताए उन्हें सच? आप बताएंगे कैसे? मैं आपको जिंदा रहने की टंकी तब बताएंगे ना। हाँ हाँ, मार दूंगी मैं आपको, जैसे मगन को मार दिया दूध में जहर देकर। जहर तो खैर मैंने उसे नागिन के लिए मिलाया था, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके बजाय दूध मगन ने ही पी लिया। और जब वह सीढ़ियों से उतर गया तो उसके चक्कर आ गया और वह गिर कर मर गया। हम सब उसकी बातें सुनकर डर गए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और सास को उसे लग रहा था कि जैसे सांप सूंघ गया हो। मेरी ननद ने एक बार फिर जहर उगला और वह मैं ही थी जिसने उसे हादसे का रंग देकर माँ को उस नागिन के खिलाफ कर दिया गया। देखा कैसे जिंदगी आजमा अंजा बनाई मैंने। मगन मेरी सहेली को ना हो सकता था तो वह किसी और का भी ना हो सकता था। उस फिर पागलों की तरह हंसने लगी। आप जानते हैं मुझे? हाँ हाँ हाँ। और मैं नहीं जानती थी, माँ के साथ जाने से रोका। क्यों ना रोकती? तो मगन उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। उसने अपनी हिस्से की सारी जायदाद उसके नाम लिख दी थी, यहाँ तक कि घर परिवार सब उसे मिल जाता, मैं खाली हाथ रह जाती। तो मैंने ऐसा नहीं होने दिया। घर की मालकिन को घर में नौकर बना दिया। हाँ हाँ हाँ। और सब जरूरी बात में मैंने उस प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट करवाई थी। डॉक्टर के को पैसे देकर वह मुझे उस घर में चलती फिरती आपके साथ एक्सीडेंट बनाना चाहती थी। देखा था मैं आपको चुपके चुपके उसे रात में अपने हिस्से का दूध देते हुए। बड़ी हमदर्दी हो रही थी आपको, और मुझे यह बात पता चल गया था कि आप मुझ पर शक करने लगे हैं, मगर आपके पास कोई सबूत नहीं था। जब मैंने सोच लिया था कि उसे मार कर आपको भी इस बेबस कर दूंगी। बस यह पंचायत के फैसले में गड़बड़ कर दी। खैर मुझ तक फिर भी नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि मैं आपको मार दूंगी और डॉक्टर उससे तो सारी डिटेल ही कैसे दूसरी करवा दूंगी जिसे वह जानती भी नहीं है। जब ही पंचायत के कमरे में आए हुए लोग बोले, लेकिन तुम जानते नहीं भगवान किसी के साथ जुल्म नहीं करते, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जब उसकी चाल में के आगे इंसानों की क्या औकात है। देखो उसने सब कुछ खुद तुम्हारे मुंह से कहलवा दिया, पंचायत के सामने जहाँ गवाह भी है और सजा देने का हथियार भी है। और फिर मेडिकल जांच तो सब पोल खोल रही थे। उसे फटी आंखों से साथ देखने लगी, मगर क्या हो सकता था, सारा खेल उसके हाथ से निकल गया था। मेरी सास सब सुनकर बहुत बुरी तरह बड़ी और उसके मुंह पर तमाचा मारने लगी। कमबख्त लड़की, तूने अपनी सहेली की खातिर अपने भाई को मार दिया। कितनी गिरी हुई लड़की है, शायद मेरे परवरिश में कोई कमी रह गई थी इसलिए तू ऐसी हो गई। मेरी भूल थी कि मासूम पर तूने इतना जुल्म करवा दिया। उसका कैसे सामना करूंगी उसका, कैसे माफ़ी मांगूंगी जिससे मेरे बेटे को इतना चाहा। मैंने उसे साथ क्या किया? हे भगवान, मेरा मगन तू मुझे माफ़ नहीं करेगा। यह तो तूने क्या किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। और फिर वह रोते हुए बेहोश हो गई। और अब तो यह रोना सारी जिंदगी का था। न तो बेटा इस दुनिया में था और न बेटी इतनी बेवफा हो गई कि किसी की नज़रें मिलाने के लायक नहीं रही। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।